दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे जबरदस्त लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां अभी हमने खुद लोन अप्लाई किया है और फाइनली दोस्तों यहां सब देख सकते हो कि हमें यहां 12,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन देती है। तो अगर आप भी लोन अप्लाई करना चाहते हो आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से तो ये लोन एप्लीकेशन आपको कम सिबिल स्कोर पर कम डॉक्यूमेंट के साथ बिना कोई इनकम प्रूफ का बिना कोई बैंक स्टेटमेंट का इजिली लोन का अप्रूवल दे सकती है। ये जो हमें लोन का अप्रूवल मिला है हमने ना तो कोई यहां इनकम प्रूफ दिया है ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिया है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से हमने एक सब्सक्राइबर का यहां लोन अप्लाई किया है और उसको यहां फाइनली लोन का अप्रूवल मिल चुका है। तो अगर आप अभी लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो और एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन तलाश कर रहे हो तो काफी इजी तरीके से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन ले सकते हैं। मजे की बात दोस्तों यह है कि ये जो एप्लीकेशन है NBFC RBI रजिस्टर है। तो अगर आप अभी लोन अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां दोस्तों आप देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 4.5 का रेटिंग है, जो कि काफी अच्छा रेटिंग है, काफी जबरदस्त रेटिंग है। और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने यानी 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। मजे की बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आपको लोन देती है और ये RBI रजिस्टर है। और मैं इस एप्लीकेशन का नाम इसलिए अभी ब्लर कर रखा हूं क्योंकि आप पहले प्रोसेस जान ले कि कैसे इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किया जाता है। देन गाइस वीडियो के बीच में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको चेक करवा दूं कि ये जो लोन एप्लीकेशन है खुद बोलती है कि सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, उसके अलावा आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। यहां दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन बता रही है कि 100% सिक्योर डिजिटल प्रोसेस के साथ आप लोन ले सकते हैं, जहां मिनिमम 1,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। और ये लोन एप्लीकेशन बताती है कि यहां आप देखोगे डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो आपका जो मिनिमम एज है वो 18 प्लस होना चाहिए, आप एक इंडियन होने चाहिए और आपके पास सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड या वोटर कार्ड। आधार कार्ड तो सबके पास होता है और पैन कार्ड, बस 2 डॉक्यूमेंट देकर के आप यहां लोन ले सकते हैं। अगर आपका बहुत ही ज्यादा खराब सिबिल स्कोर है, आप डिफॉल्टर हो, आपका सिबिल माइनस में जा चुका है, तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि सम केस आपको हो सकता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़े, लेकिन दोस्तों ये देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आप इजीली यहां लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपली आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। अब जैसे दोस्तों फर्स्ट टाइम आप इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहां फिल करके आप यहां रजिस्टर कर लोगे। देन गाइस यहां आप देखोगे अब आपको कुछ परमिशंस अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए नीचे आपको आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके सभी परमिशंस को एक एक करके यहां से अलाउ कर दोगे। अब जैसे दोस्तों सभी परमिशंस को एक एक करके आप अलाउ कर दोगे देन गाइस इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आप आ जाओगे। यहां दोस्तों ऊपर आप देखोगे तो इंस्टेंट लोन अवेल अप टू 5 लाख आपको दिखाया जा रहा है। यहां दोस्तों आप देखोगे हमें कंप्लीट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन अगर आपने कोई डिटेल्स नहीं डाला होगा तो यहां आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली यहां आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां मैं अभी कंप्लीट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हूं। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो आपको बताया जा रहा है कि इजीली आप 2 स्टेप्स के अंदर में आप यहां लोन ले पाओगे। यहां फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो आपको अपना फुल नेम डालना है एज पर पैन कार्ड। जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका फुल नेम है वो डाल दोगे, नीचे यहां आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास रेफरल कोड है, अगर है तो यस करके यहां आप रेफर कोड डाल सकते हो या फिर आप इसे डायरेक्टली छोड़ करके सिंपली सबमिट करोगे। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहां हमें बताया जा रहा है कि आप यहां कुछ स्टेप्स को आप फिनिश करें, उसके बाद अप टू आपको 3 लाख तक का लोन का एलिजिबिलिटी मिल सकता है, जिसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई करना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स डाल करके इजीली आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे आपको अनलॉक नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब यहां आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, आधार कार्ड से KYC प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान रहे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर के साथ एक OTP जाएगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उससे आपको फिल करना होगा। सिंपली यहां कंप्लीट योर आधार KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहां आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा
उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपने आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट कर लोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ अब आधार कार्ड से आप केवाईसी कंप्लीट करते हो, देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आपको बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जा रहा है कि किस बैंक के अंदर आप अपना लोन अमाउंट रिसीव करना चाहोगे। तो यहाँ सबसे पहले तो जो भी बैंक डिटेल्स आप फिल करने वाले हो वो बैंक डिटेल्स जो है उन्हीं के नाम से होना चाहिए जिनके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हो, जिनका आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड डिटेल्स डाला है। यहाँ दोस्तों बैंक डिटेल्स में सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालोगे और ऊपर जो अकाउंट नंबर डालोगे वही यहाँ री इंटर अकाउंट नंबर में आप डाल दोगे। यहाँ से दोबारा आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दोगे। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड डाल करके सिंपली यहाँ कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों अब आपका लोन एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे फाइनली यहाँ आपको लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली हमें यहाँ 12,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है, जो कि दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अगर मैं इस लोन को 30 डेज के लिए लेता हूं तो हमें 0% इंटरेस्ट के साथ भी ये लोन दिया जा सकता है। अब इस लोन को लेने के लिए सिंपली आपको गेट फंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ से आप देखोगे अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप अपना कितना लोन अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो। जहां आप मिनिमम 1,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 12,000 का लोन ले सकते हैं, यानी 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 इस तरीके से करके आप पूरे 12,000 का लोन ले सकते हैं। जैसे मैं पूरे 12,000 का लोन लेने वाला हूं तो यहां से मैं पूरे 12,000 सेलेक्ट करता हूं। यहां दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने पूरे टोटल 12,000 लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, जो भी आपको लोन अमाउंट लेना है उतना सेलेक्ट करने के बाद नीचे चूज योर ईएमआई प्लान वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस अब यहां से आप अपना ईएमआई प्लान सेलेक्ट करोगे। अब दोस्तों ये जो 12,000 का लोन है जो हमें अप्रूवल मिला है, हमने पूरे 12,000 लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन ये जो लोन है हमें मिनिमम 3 महीनों से लेकर के मैक्सिमम 6 महीनों के लिए दिया जा रहा है। अब मुझे सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप 3 महीनों के लिए इस लोन को लेना चाहोगे या 6 महीनों के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना और जो भी आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो आपको दिखाया जाएगा। यहां आप देखोगे अगर मैं 12,000 का लोन 6 महीनों के लिए लेता हूं तो हमारा मंथली ईएमआई यहां से आप देखोगे 2,289 रुपए का बनेगा। और दोस्तों यहां से आप देखोगे कि अगर मैं इस लोन को लेता हूं बिना ईएमआई के साथ, अगर 1 महीनों के अंदर मैं इस लोन को रीपेमेंट कर देता हूं तो यहां हमें पूरे 12,000 का 12,000 रीपेमेंट करना होगा, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। लेकिन यही अगर मैं इस लोन को ईएमआई पर लेता हूं तो हमें इंटरेस्ट जो है वो लगभग हमें 2 से 3% हमें मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन दिया जाएगा। तो अब अगर आप लोन लेना चाहते हैं देन आप अपने अकॉर्डिंग सभी कुछ देख लेना कि आपको मंथली ईएमआई के साथ अगर लोन चाहिए तो ईएमआई सेलेक्ट कर लेना। तो आप हर महीने आप ईएमआई के साथ आप लोन रीपेमेंट करोगे। लेकिन अगर आपको ईएमआई पे लोन नहीं चाहिए देन आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली लोन को 6 मंथ सेलेक्ट करके आपको यहां कंफर्म करना है और उसके बाद आपको 1 महीनों के अंदर अंदर आपको टोटल लोन अमाउंट रीपेमेंट कर देना होगा। तो आप अच्छे से समझ चुके हो कि किस तरीके से यहां लोन लेना है। देन आप लोन लेने के बाद यहां कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे अब हमें लोन का सभी डिटेल्स अच्छे से दिखाया गया है। अब यहां से आप देखोगे मैं 12,000 का लोन अगर 6 महीनों के लिए लेता हूं तो हमारा जो टोटल लोन अमाउंट है वो 13,390 रुपया हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी ऐड करके यहां से हमारा टोटल लोन अमाउंट 13,390 रुपया हो जाएगा। एड ऑन आप देखोगे तो 199 रुपया इसका जो सर्विसेज फीस है वो लगाया जा रहा है और यहां ट्रांसफर अमाउंट टोटल हमारे अकाउंट के अंदर 12,000 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा बिना कोई चार्जेस कट करने के बाद, क्योंकि चार्जेस ऐड करके हमारा लोन अमाउंट ही 13,390 रुपया हो रहा है। अब यहां से आप देखोगे स्टार्टिंग ईएमआई अपडेट देख सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो हमारे जो ईएमआई टोटल बनेगा वो 2,554 का बनेगा। 1,289 रुपए का बन रहा था, लेकिन अभी हमारा जो ईएमआई बढ़ गया है क्योंकि सर्विसेज फीस और यहां से आप देख सकते हो प्रोसेसिंग फीस ऐड हो चुका है। लेकिन दोस्तों यही अगर मैं इस लोन को 1 महीने के अंदर रीपेमेंट कर देता हूं तो 12,000 का लोन लूंगा तो 12,000 ही हमें रीपेमेंट करना होगा, एक्स्ट्रा 1 रुपया भी हमें रीपेमेंट नहीं करना होगा। अब अगर आपको लोन लेना है देन गाइस यहां ट्रांसफर नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहां से आप देखोगे अब आपको यहां ट्रांसफर करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, फाइनल ट्रांसफर करने के लिए चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रांसफर मनी नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके यहां से लोन ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो नाम है स्टार्सफिन पर्सनल लोन है, जो कि डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब दोस्तों ये जो स्टार्सफिन लोन एप्लीकेशन काफी अच्छा लोन एप्लीकेशन है, जहां हर कोई वो बंदा लोन अप्लाई कर सकता है जिसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है। लेकिन दोस्तों फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपका सिबिल स्कोर काफी खराब है, काफी बैड सिबिल स्कोर है, आपको यहां लोन मिल ही नहीं पा रहा, तो इस केस में आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हो। हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे अगर आप चेकआउट करते हो तो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आपको इजीली लोन मिल सकता है। जहां हमने खुद कई सारे लोगों को लोन दिलवाया है, हमने खुद भी लोन लिया है। तो अगर आप चाहते हो एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन
लोन अप्लाई करना, तो हमने जो बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।